सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी माइक्रो प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर फिनिश हो चुका है, और टिश्यू कल्चर के फिनिशिंग के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इस चैप्टर में दो ही चीज तो पढ़ना ही है, रिप्रोडक्शन का दो टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल। असेक्सुअल तो पूरा समाप्त हो चुका है, आज होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप हेडिंग दे देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग को हम बताए थे कि यहां पर गैमिट बनना जरूरी है। पेरेंट्स गैमिट बनाएंगे, दोनों गैमिट का फिर मिलन होना जरूरी है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। और जब फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हो। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट, क्या बनेगा, और उस जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो जिसे हम भ्रूण भी कहते हैं, और उसे जाके एक बेबी बनेगा। प्यारे, जहां तक सवाल है गैमिट बनाने का, तो जैसा कि आप लोग को बहुत दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाय पेरेंटल क्यों, क्योंकि बाय माने दो, पेरेंटल माने पेरेंट। यहां दो पेरेंट चाहिए, एक मेल सेक्स पार्टनर और एक फीमेल सेक्स पार्टनर। मेल सेक्स पार्टनर अपना मेल गैमिट बनाएगा और फीमेल सेक्स पार्टनर अपना फीमेल गैमिट बनाएगी, तब जाके गैमिट का मिलन होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से भी हो जाता है। सिंगल पेरेंट से, समझे नहीं सर, यानी एक ही पेरेंट है, वही पेरेंट मेल गैमिट भी बना देगा और वही पेरेंट फीमेल गैमिट भी बना देगा। ये बात तो पक्की है कि गैमिट बनना ही है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट और गैमिट का फ्यूजन होना ही है, तभी जाके जायगोट बनेगा, तभी जाके बेबी बनेगा। लेकिन सवाल यहां यह है, क्या ये गैमिट हमेशा दो अलग अलग पेरेंट ही बनाते हैं, कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल पेरेंट ही दोनों गैमिट बना देंगे। यस सर, ऐसा हो सकता है। अगर दुनिया में अगर कोई लिविंग बींग्स बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल लिविंग बींग्स का दूसरा नाम क्या है, हर्माफ्रोडाइट या मोनेसियस बोलते हैं ना। ये आप लोग को मैं 11th में बताए थे कि दो प्रकार के लिविंग बींग्स होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ बाय माने दोनों, उसके बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में। हम लोग कैसा है, यूनिसेक्सुअल, गाय बैल बकरी ये जितने भी हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी एक बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन है तो एक बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन वाले को बोलते हैं फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन वाले बॉडी को बोलते हैं मेल। ऐसा ही होता है जनरली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, जैसे अर्थवर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं केचुआ, जो किसान का साथी है, जो बारिश में चलता है। उसके बाद आपको अगर बात करें लिच, लिच माने जोंक, जब आप पानी में जाते हैं तो आपके पैर में एक जोंक जो है आपके पैर में सट जाता है आपके खून को चूसने के लिए, उसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लिच। लिच माने जोंक। उसके बॉडी में क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन है, वहां मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, किसको मेल किसको फीमेल। तो प्यारे, उसके बाद चलो टेपवर्म, चलो हाइड्रा, पॉरीफेरा, जो आप लोग पढ़े थे, जहां सारे एनिमल्स जिसका नाम मैंने भी बोला, इसमें क्या है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, वहां मेल फीमेल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। तो एक ही पेरेंट दोनों गैमिट बना देगा। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं कि बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माने गैमिट बनाने वाले तो अलग अलग पेरेंट हो, कभी कभी एक पेरेंट भी दोनों गैमिट बना देता है। तो इसीलिए तो यहां पर ये जरूरी है गैमिट का बनना, गैमिट का फ्यूजन होना, जायगोट बनना, एम्ब्रियो बनना, तब जाके बेबी बनेगा। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने बेबी बन रहा था, जितना बच्चा बन रहा था, सारा बच्चा एग्जैक्टली आपस में सिमिलर था, आपस में भी दिखने में सेम था, और अपने जिस पेरेंट से बनता है उस पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी था। और सारे बच्चे को आपने क्या नाम दिया, क्लोन। सारे, अगर मान लो 100 बना अमीबा, तो 100 अमीबा एक अमीबा से बना, मल्टीपल फिजन से। तो 100 अमीबा को जब मैंने गौर किया तो सारा अमीबा का जीन भी सेम था और सारे अमीबा का मॉर्फोलॉजी यानी ऊपर से दिखने में भी सेम था, आपस में भी और पेरेंट्स से भी। ऐसे सारे बच्चे को क्या बोलते हैं, क्लोन। लेकिन यहां क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एक मां बाप से 5 भाई बहन जन्म लिया या 3 भाई बहन जन्म लिया, वो तीनों भाई बहन को, चारों भाई बहन को जाके देखना, कोई भी सिमिलर नहीं होगा, एग्जैक्टली एकदम एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ न कुछ अंतर होना है।
या तो रूप रंग में अंतर होना है। अगर रूप रंग एक जैसा हो गया तो ये डैम श्योर है, ये बात पक्की है कि उसके अंदर का जीन जो है एक जैसा नहीं होगा, कुछ न कुछ जीन में अंतर होना ही है। तो इस प्रकार के घटना को क्या कहते हैं? वेरिएशन। आप पांचों भाई बहन, आप चारों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन कभी भी जो सिबलिंग है कभी एक जैसे नहीं हो सकते। ये भाई बहन को हम लोग आपस में सिबलिंग कहते हैं। एक ही माँ बाप से जन्मे औलाद को सिबलिंग कहते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा 5वां चैप्टर में। सिबलिंग कहते हैं, एक ही माँ बाप से जन्मे औलाद को सिबलिंग कहते हैं। शिवलिंग नहीं, वो महादेव वाला नहीं, ये सिबलिंग है, SIBLING। तो प्यारे, आप जो पांचों सिबलिंग है या चारों सिबलिंग है वो कभी एक जैसे नहीं होंगे, कुछ न कुछ वेरिएशन। वेरिएशन का हिंदी क्या होता है? बदलाव होना ही है, और यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जब जहां समाप्त हुआ पहला चैप्टर, उसके बाद जो एक्सरसाइज होता है वहां पर एक क्वेश्चन है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन बेहतरीन होता है, कौन अच्छा होता है और क्यों? क्वेश्चन है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन अच्छा है और क्यों? आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं कि बाप भूसकोल था तो बेटा भी भूसकोल हो गया, बाप कमजोर था तो बेटा भी कमजोर, बेटी भी कमजोर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बाप कमजोर था, बाप भूसकोल था, बेटा काफी टैलेंटेड हो, काफी मजबूत हो। प्यारे, वो बदलते मौसम में जिंदगी जीने का क्षमता रखता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्मे हुए बच्चे में क्या होता है? वो बड़ा नाजुक होता है, सब एक टाइप का है, घिसी पिटी कहानी है, जो जैसा चलता आया वैसा अभी भी बच्चा जम ले रहा है। इस बदलते मौसम में, इस बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, अधिक दिन जिंदा रहने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म लिए हुए बच्चे, विगर एंड वाइटलिटी का मतलब होता है उसके पास ये क्षमता है कि मौसम बदल भी रहा है, मौसम में कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गया तो अपन उसको बर्दाश्त कर लेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात यह है कि वेरिएशन होने से, बदलाव होने से क्या होता है? इस दुनिया में, इस धरती पर इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब बदलाव। इवोल्यूशन, जैसे कभी कभी धरती पर मनुष्य नहीं था, कभी इस धरती पर मनुष्य नहीं था, मनुष्य नाम का जो स्पीसीज है, जाति है, प्रजाति है, वो नहीं था। तो बंदर था, लंगूर था, लंगूर से क्या बना? इंसान बना। आखिर लंगूर में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जो आज इंसान बन गया। इंसान में परिवर्तन होगा तो हो सकता है सुपरमैन बनेगा, कुछ बनेगा। आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता है। जैसे पहले जमाने में फूल वाले पौधे धरती पर नहीं था। पहले जमाने में, पहले जब धरती बनी थी तो फूल वाला पौधा कोई था ही नहीं। नो एंजियोस्पर्म वाज देयर, कोई नहीं था। बाद में धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बना। तो ये जो इवोल्यूशन का दौर है, ये जो विकास की कहानी है, जीवों में चेंज आना, ये चलता आ रहा। और जीवों में चेंज कौन लाता है? सेक्सुअल की असेक्सुअल? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल से चेंज आया, उस चेंज को बोलते हैं वेरिएशन। और इस वेरिएशन से क्या होता है? इस वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन तो होना जरूरी है। तो इवोल्यूशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई योगदान, इवोल्यूशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई योगदान क्यों योगदान नहीं है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, जो क्वालिटी था वैसा क्वालिटी ही रह जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना लिखिएगा, इट इज द टाइप ऑफ reproduction, it is the type of reproduction which involves formation of gametes by it is the type of reproduction, ये रिप्रोडक्शन का वह टाइप है। it is the type of reproduction which involves, जो शामिल करता है formation of gametes by whether one parent या whether same parent, या तो सेम ही पेरेंट से ब्रैकेट में वन, उसी को सेम को वन, वेदर सेम पेरेंट्स और डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, डिफरेंट पेरेंट्स
different parents of opposite sex इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन का वह टाइप है जो इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है किन चीजों को, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय वेदर सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, एंड फ्यूजन ऑफ, जब गैमिट बन ही गया तो गैमिट का फ्यूजन भी तो होगा, एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स formation of zygote and finally production of offspring, and finally production of offsprings. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which involves formation of gametes by whether same parent or different parent of opposite sex, and fusion of gametes, comma, formation of zygote and finally production of offspring. जितने भी बच्चे बनते हैं, all the offsprings, जितने बच्चे बनते हैं, all the offsprings which are formed in sexual reproduction all the offsprings which are formed in sexual reproduction are not similar among themselves आपस में सिमिलर नहीं होते हैं. all the offsprings जितने भी बच्चे बनते हैं, which are formed, जो बनते हैं, in sexual reproduction are not similar among themselves, are not similar among themselves as well as with their parents. आपस में तो सेम नहीं ही होता है, साथ ही साथ अपने पेरेंट के जैसा भी नहीं होता है, कुछ न कुछ अलग है, पेरेंट से भी अलग है, पांचों भाई बहन, और पांचों भाई बहन भी आपस में अलग है. All the offsprings which are formed in sexual reproductions are not similar among themselves as well as with their parents. अपने पेरेंट से भी सेम नहीं है और अपने सिबलिंग से भी सेम नहीं है. और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन. लिखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन. ये वेरिएशन लाता है. वेरिएशन का मतलब क्या है? बदलाव लाता है. सब कुछ एक ही जैसा घिसी पिटी कहानी नहीं चलता है, बदलाव लाता है. लीड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन. और वेरिएशन के बारे में लिखिए, एंड वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ. जब तक वेरिएशन धरती पर नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा. एंड वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ, मैं कर देता हूं ऊपर, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. अगर धरती पर इवोल्यूशन चाहते हो, धरती पर अगर इवोल्यूशन चाहते हो तो इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? वेरिएशन. इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा मटेरियल क्या है? यानी चीजें क्या चाहिए इवोल्यूशन के लिए? वेरिएशन. और वेरिएशन कहां मिलेगा हमको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन एंड वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन चाहते हो तो तुम्हारे पास वेरिएशन होना चाहिए, और वेरिएशन चाहते हो तो तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई योगदान नहीं है इवोल्यूशन में। अब चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ये तो था इसका परिभाषा, इसका इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या घटनाएं घटेंगी, मुख्यतः 3 घटनाएं घटती हैं। क्या क्या घटनाएं घटेगा? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स का मतलब घटनाएं। क्या क्या घटनाएं घटेंगी लैंगिक प्रजनन में? तो चलिए 3 मुख्यतः 3 घटनाओं का नाम मैं लिखूंगा। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल। चलिए पहला घटना का नाम है, देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री का मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली घटना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, तब होगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और उसके बाद इसके बाद वाली घटना, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 3 प्रकार का इवेंट होता है पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एकदम याद करना बिल्कुल आसान। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, और पोस्ट का मतलब के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटना घटेगी, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सी घटना घटी, एक एक करके सब पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहला हेडिंग दे दीजिए सब आदमी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको ऊपर कर दें। शुरुआत कीजिए पहला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पहले तो इसका परिभाषा डाल दो। ऐसी घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन से पहले घटे। लिखिए दोज इवेंट्स, दोज इवेंट्स which occur, those events which occur before fertilization, before fertilization are called pre-fertilization, pre-fertilization events। फर्टिलाइजेशन से पहले जो घटना घटेगी, सिंपल वे में लिख दिया, उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अब इसमें कौन कौन इवेंट्स आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन इवेंट होगा, तो इसमें नाम लिखिए। पहला इवेंट्स, एक है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का बनना। जब गैमीट बन ही गया तो क्या गैमीट एक ही जगह रहेगा कि गैमीट को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा? ट्रांसफर ऑफ गैमीट।
गैमिटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमिट। गैमिटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमिट, ये दो घटना फर्टिलाइजेशन से पहले घटेगी। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का बनना। गैमिट मतलब मेल और फीमेल गैमिट का बनना। मान लो कि मेल ने मेल गैमिट बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं, ये स्क्रोटम है, इसको बोलते हैं खोली। ये खोली है और इसके अंदर में दो गोली है और इसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस। और इसी टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? मेल गैमिट यानी स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म बन के मान लो तैयार है और इधर मान लो ये फीमेल है और प्यारे ये फीमेल के बॉडी के अंदर में यहां ओवरी और यहां ओवरी होता है, अंडाशय, और इस ओवरी के अंदर ओवम बन के तैयार रहता है। अब जरा ये बताओ कि इसके अंदर ओवम बन के तैयार, इसके अंदर स्पर्म बन के तैयार, क्या ऐसे बच्चा होगा क्या? अरे भैया इसमें क्या है वो सुन लीजिए। फीमेल गैमिट जोर जोर से चिल्ला के कहती है, ओवम कहती है, दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, आपन चल नहीं सकता, हम चलने के काबिल नहीं है, आई एम नन मोटाइल। ये बोलती है कि मैं नन मोटाइल हूं, मैं चल नहीं सकती हूं, मैं फेलोपियन ट्यूब में, यानी देखो ये क्या है? बच्चेदानी। देखो ये होता है बच्चेदानी और ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये है फेलोपियन ट्यूब। देखिए ये है बच्चेदानी, इसको बोलते हैं यूटेरस, इसको बोलते हैं वेजाइना, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये है ओवरी। इसी ओवरी से ओवम, ओवरी फटी, ओवम निकल गई और ओवम जाके यहां बैठ जाती है। ओवम वहां गई कैसे? ओवम तो चल सकती नहीं, तो फिर वहां गई कैसे? क्योंकि ये जो है ये यहां तक इसका ऐसे रहता है, ये ऐसे ऐसे करते रहता है, यहां पर एक छिद्र होता है, इसमें ओवम को ये शक कर लेता है और ओवम यहां पहुंच जाती है। ओवम वहां पहुंच गई, वहां बैठी हुई, एक कदम भी नहीं चल सकती, क्योंकि ओवम क्या है? फीमेल गैमिट है। फीमेल गैमिट्स आर जनरली नॉन मोटाइल, जनरली। अब कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे कुछ फंजाई और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, कुछ फंजाई और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जहां पर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मोटाइल होता है। ये एक्सेप्शन है। जनरली देखा गया कि फीमेल गैमिट चल नहीं सकती है, नॉन मोटाइल, और मेल गैमिट चल सकता है, दे आर मोटाइल। तो प्यारे ये स्पर्म तो चल सकता है, लेकिन स्पर्म ठीक है, यहां पर स्पर्म बना और स्पर्म चल सकता है, लेकिन स्पर्म बोला मैं कितना चलूंगा? तो प्यारे इसके लिए कुछ तो करना होगा। तो सिर्फ गैमिट बन के तैयार होने से कोई बच्चा नहीं बन सकता। तो गैमिट को गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का बढ़ना, बन तो गया, यहां ओवम बन गया इस पर, लेकिन कैसे बच्चा होगा? तो इसके लिए ट्रांसफर ऑफ गैमिट, गैमिट को ट्रांसफर किया जाए। तो अब हर जगह में पेड़ पौधों में अलग होता है। पेड़ पौधों में भी जो हायर प्लांट्स है, धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मसूर, ये जितने भी है, पीपल, ये सब में अलग तरह से होता है। और अगर पानी में रहने वाले पौधे हैं तो उसमें अलग तरीके से होता है। क्या उसमें क्या होता है? अब देखो इसमें, चलो अगर खासकर हम लोग अपनी बात करें, गाय, बैल, बकरी, इंसान, अगर हम लोग अपनी बात करें, इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो यहां से क्या हुआ? यहां से स्पर्म चलता है और पेनिस से होकर वो बाहर निकलता है और पेनिस से यहां पहुंच गया वेजाइना में। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस क्या करता है? वेजाइना में क्या पहुंचा देता है? सीमेन। और उस सीमेन, जिसको बीज कहते हैं हिंदी में, और उस बीज में सीमेन कैसा होता है? लिक्विड होता है। और उस लिक्विड में क्या होता है? स्पर्म ऐसे ऐसे चलते रहता है। स्पर्म कहता है कि मुझे चलने के लिए लिक्विड चाहिए, फ्लूइड चाहिए, मैं फ्लूइड में ऐसे तैरते रहता हूं। तो सीमेन क्या है? लिक्विड है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्वाइटस भी कहते हैं। और इस प्रकार से मेल का गैमिट अब वेजाइना में आ चुका, ये ट्रांसफर हुआ। अब कहता है स्पर्म, बस इतना हो गया ना, तो मुझे यहां तक पहुंचा दिया, अब तो हम बारात सज के अपने पैदल भी चल जाएंगे राजकुमारी के पास। तो प्यारे अब तो ये यहां से चलना शुरू करेगा, डिक्चिक 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 डिक्चिक, और यहां पहुंच जाएगा। लेकिन साथियों ये ट्रांसफर करना पड़ा, इसको कहते हैं ट्रांसफर। लेकिन कोई पूछेगा कि मेल से फीमेल तक, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मादा जनन अंग तक, मादा जनन अंग तक आखिर स्पर्म आया कैसे? तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर हुआ। तरीका क्या था? सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस। अब देखो हर जगह अलग। प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या है? मान लो एक प्लांट है, यहां फूल है, एक प्लांट है, यहां फूल है, और फूल में क्या होता है?
मेल सेक्स ऑर्गन, मान लो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, यहां पर फीमेल है, ये फीमेल फ्लावर या मेल फ्लावर मान लो ऐसा, तो यहां इसका मेल फ्लावर से क्या हुआ, एंथर फटा और पॉलन ग्रेन उड़ा और पॉलन ग्रेन यहां पर आके इसके स्टिग्मा पर बैठ गया। अब तुम कहोगे सर ना तो एंथर समझे और ना ही स्टिग्मा समझे, क्योंकि सर हम फ्लावर पढ़े कहां। तो प्यारे फ्लावर में क्या होता है, जिससे देखो फ्लावर का एक छोटा सा मैं फोटो बनाता हूं, बायोलॉजिकल फोटो बना रहा हूं। आप कहोगे कि रियल फ्लावर बना दीजिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। मैं बायोलॉजिकल फोटो बना रहा हूं, इसको बोलते हैं फ्लावर का डायग्राम। देखिए बायोलॉजी में डायग्राम फ्लावर का ऐसे ही बनता है। दिस इज द फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर का डंठल है, ये थैलमस है। उसके बाद देखिए इसको बोलते हैं सेपल, इसको बोलते हैं पेटल, और ये हुआ मेल सेक्स ऑर्गन, और ये बीच वाला हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका नाम है कार्पेल या पिस्टिल, इसका नाम है स्टेमेन। अब इसी का स्टेमेन का जो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, इसका नाम है एंथर, इसका नाम है एंथर। और इसके तीन पार्ट, 1 2 3, इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो देखो फीमेल का जो स्टिग्मा है, ये फीमेल का स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तीनों मिला तो नाम क्या पड़ गया, पिस्टिल या कार्पेल। अब देखो यहां से क्या हुआ, एंथर फटा, जैसे ही फटा क्या निकला, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ निकला पीला पीला टाइप से, पाउडर टाइप का, जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण। ये हुआ पॉलन ग्रेन, परागकण। और हवा चली या फिर अपने से सट गया, या तो अपने ही फूल में गिर गया, या बगल में एक फूल और था, उस फूल के हवा से चली और यहां पर आके पहुंच गई। साथियों ये जो अभी गया पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन ने क्या किया, जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां पर गिरता है, ये क्या बनाता है, मेल गैमीट। क्या बनाता है, और पहले से इसका नाम क्या, ओवरी। देखो ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इसका नाम ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बैठी है, ओवम यहां बैठी है। इतनी बात तो याद होगा नहीं सर, इतनी बात तो याद होगा नहीं। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। ये सब कहां पर होगे, सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में टोटल पढ़ोगे। एक एक नाम याद होना चाहिए कि ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर में फीमेल गैमीट यानी ओवम बैठी है। और सोचो मेल गैमीट कहां से बनेगा, पॉलन ग्रेन, परागकण यहां आएगा, मेल गैमीट बनाएगा। अब मेल गैमीट कहेगा भाई हमरा यहां पहुंचा दे, फीमेल गैमीट चलते ही नहीं। लेकिन संजोग देखो यहां पर मेल गैमीट भी नहीं चल सकता। एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यूजुअली मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। लेकिन जरा इस प्लांट को देखो, हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में, धान गेहूं मक्का सब में देखो कि मेल गैमीट बोलता है कि मैं भी चल नहीं पाऊंगा, मुझे कोई पहुंचा दो। तो ये इसका बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब है देखो, ट्यूब, इस ट्यूब में दो दूल्हा राजा बैठा है, दो मेल गैमीट, और यहाँ दुल्हन बैठी है। ये ट्यूब आता गया, ट्यूब आता गया, और दोनों मेल गैमीट को यहाँ छोड़ देता है। प्यारे तो ये क्या हुआ, ये क्या देख रहे हो, ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, पॉलन ट्यूब के द्वारा। पहले तो पॉलिनेशन हुआ, यहां से चल के पॉलन ग्रेन यहां आया, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब के अंदर में मेल गैमीट था, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचा, तब जाकर के अब क्या होगा, फर्टिलाइजर। आज हम लोगों में भी मेल फीमेल में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, भयाना तक अगर सीमेन ये बीज नहीं आता, तो स्पर्म चल के यहां नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन यहां पर ये था, एक गनीमत बात ये थी कि मेल गैमीट चल सकता था, इसलिए मेल गैमीट बोला अब छोड़ दो, मैं खुद चल के यहां चला जाऊंगा। लेकिन प्लांट में क्या होता है, मेल गैमीट अब यहां पर है, ये देखो ऐसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्यूब। ट्यूब में मेल गैमीट है, लेकिन मेल गैमीट अब अपने से चल के यहां तक नहीं जाएगा, फीमेल गैमीट यहां बैठी है। तो ये ट्यूब कहता है ठीक है चलो, ट्यूब की लंबाई बढ़ते गई, ट्यूब की लंबाई बढ़ता गया, ट्यूब का लंबाई बढ़ता गया, और यहां ट्यूब आ गया, और दोनों दुल्हा राजा को यहां छोड़ दिया, बोला जा, और तब जाके दो मिलन होगा मेल फीमेल गैमीट का। तो साथियों अब चलो, एल्गी में कैसे होता है, एल्गी शैवाल, जो पानी में शैवाल जो एल्गी है, कजली उजली है, उसमें क्या होता है, पानी है, पानी में क्या है, मेल गैमीट को पानी में छोड़ दिया, अब ये पानी की धारा में जा रहा है, जा रहा है, मेल गैमीट पानी की धारा के साथ जा रहा है। यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या है, ओवम बैठी है, ओवम बैठी है, और ओवम से जाके मिलन हो गया, तो वहां पानी ले जा रहा है। तो कुछ न कुछ
तरीका होना चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसफर होना चाहिए, तभी जाके दोनों एक जगह मिलेगा, तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन का सपना देख सकते हो। तो यही है। तो चलिए, तो इसका मतलब है कि आपने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन वाली घटना है उसमें दो बातें हुई। फर्टिलाइजेशन से पहले मेल फीमेल गैमीट के मिलने से पहले जो घटना घटती है उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन। उसमें दो बातें होना जरूरी है, गैमीट का बनना, इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, और उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर होना। यही दो मेन घटना घटती है। तो चलिए शुरुआत करते लिखना। ये हुआ लिखिए पहला गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो सॉरी क्या, हाँ वही है ना, गैमीटोजेनेसिस। एक एक करके सबको समझाते हैं। गैमीटोजेनेसिस बस एक लाइन में समाप्त करो, पहले इसको लिख करके, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। इनफैक्ट अगर हम बात करें मोटा मोटी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम लोग अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, तो गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार का होगा। एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होगा oogenesis। सर इसका मीनिंग क्या होता है? स्पर्मेटो माने स्पर्म, शुक्राणु, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का प्लुरल क्या होता है? ओभा। और इसका दूसरा नाम क्या है? एग। फीमेल गैमिट का नाम ओवम है या एग। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ऊ मीन्स ओवम, जेनेसिस माने बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना। ये कहां होगा? अगर मेल फीमेल अलग अलग है, जनरली अलग अलग ही होता है, तो इट अकर्स इन मेल, ये मेल में होगा और ये फीमेल में होगा। इट अकर्स इन फीमेल। लेकिन प्यारे अगर बाइसेक्सुअल है, अगर लिविंग बींग्स बाइसेक्सुअल है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही बॉडी में, तब तो भाई बोलेंगे एक ही बॉडी में दोनों बन गया। वैसे प्राणी तो दुनिया में कम ही है ना, मेन तो डायोसियस है, हम लोग हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना जो कि मेल में होगा, और ओजेनेसिस का मतलब ओवम का बनना जो कि फीमेल में होगा। लिखा गया गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो ध्यान सुनना। गैमेटोजेनेसिस, अब देखिए दो प्रकार के दुनिया में लिविंग बींग्स हैं। कुछ लिविंग बींग्स अभी आपको समझना होगा। मैक्सिमम लिविंग बींग्स धरती पर कैसा है? डिप्लॉयड। मैक्सिमम लिविंग बींग्स, जितना तुम नाम जानते हो, मैंने बोला भी था कि यूनिसेलुलर को छोड़ करके जितना भी एक कोशिकीय प्राणी है उसको, और थोड़ा बहुत एल्गी और ये फंगस, इसको छोड़ दो। बाकी दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स है, सभी पेड़ पौधे से लेकर इंसान तक, चींटी से लेकर एलिफेंट तक, सभी क्या है? डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n। 2n का मतलब 2 सेट क्रोमोजोम। कितना सेट क्रोमोजोम? 2 सेट। यानी सेल के न्यूक्लियस में कितने सेट क्रोमोजोम? 2 सेट। और कुछ प्राणी जो हैप्लॉइड है उसमें कितने सेट क्रोमोजोम?
अगर मैंने बोला कि अगर मनुष्य की बात करूं, मनुष्य डिप्लॉयड है, मनुष्य डिप्लॉयड है, मतलब इसका सर से लेकर पांव तक बॉडी में कहीं भी कोई सेल होगा तो उस सेल में जाके झांको, वहां पर 2 से 2n क्रोमोसोम होगा, 2n क्रोमोसोम होगा, 2n। तो साथियों, अगर मैं बोला कि मान लो ये मनुष्य की ही बात कर लो, थोड़ा आसान होता है बताना, ये मनुष्य है, सर से लेकर पांव तक हर सेल डिप्लॉयड होगा। अरे बोलना, इसका मतलब ये जो खोली में जो गोली है, इस गोली के अंदर भी सारा सेल क्या होगा? अरे डिप्लॉयड ही होगा। और आपको बता दें कि इस टेस्टिस के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर, बातचीत नहीं, इस टेस्टिस के अंदर जो सेल है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं? ये आपको याद करना ही पड़ेगा। टेस्टिस के अंदर जर्म सेल, ओवरी के अंदर जर्म सेल। तो जर्म सेल भी क्या होगा? 2n। अरे बोलना। और इसी जर्म सेल से क्या बनेगा? गैमीट। क्या बनेगा? चूंकि हम मर्द की बात कर रहे हैं तो गैमीट का नाम क्या होगा? स्पर्म। और एक बात तो तुम लोग को मंत्र में सिखाते थे कि स्पर्म हो या ओवम, वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? क्या होगा? हैप्लॉइड, यानी एन। गैमिट्स आर ऑलवेज, जरा तुम ही सोचो, ये जर्म सेल 2n है और 2n से बनेगा n, बनाने वाला 2n और जो बनेगा वो n है। जरा तुम ही सोचो, यहां मियोसिस होगा कि माइटोसिस? क्योंकि अभी आपको मैंने बोला था कि पूरी बायोलॉजी 4 वर्ड पर ही टिका है, पूरी बायोलॉजी 4 वर्ड पे टिका है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस, माइटोसिस। बस ये 4 वर्ड अगर नहीं आया तो बायोलॉजी नहीं आया। मियोसिस, माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड माने n यानी एक सेट, डिप्लॉइड माने 2n माने 2 सेट। अगला माइटोसिस मतलब क्या? एक सेल टूटेगा तो 2 डॉटर सेल बनेगा, जो टूटता है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो टूट के बना उसको डॉटर सेल। यहां पर 2। और अगर मियोसिस होगा, ये माइटोसिस हुआ, और अगर मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। 1 2 3 4। अगर यहां क्रोमोसोम का संख्या 2n है तो इसका ठीक आधा, आधा कर दो, n n n, यानी सभी डॉटर सेल में n n गया, हाफ हाफ गया। लेकिन अगर यहां 2n है तो यहां भी कितना होगा? एकदम इक्वल होता है, उसमें कोई कमी नहीं। अगर संजोग से अगर मान लो यहां n होता तो यहां भी, अगर 3n होता तो यहां भी। अब यहां देखो, यहां अगर 6n होता तो इसको 2 से भाग दे दो, इसमें 3n 3n 3n। अगर 8n होता तो 4 4, अगर 4 होता तो 2n 2n। ये सब आपको बताए हुए थे। लेकिन आपको ये भी बताए थे, अगर यहां n हो, 3n हो, 5n हो, 7n हो, तो ये सब ऑड संख्या वाला है। ऑड संख्या वाला में मियोसिस अगर होता तो, अगर यहां n होता तो n/2 n/2 n/2, लेकिन होता ही नहीं है। अगर 5n में होता तो अढ़ाई 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 अढ़ाई, लेकिन होता ही नहीं है ऑड संख्या वाला में। तो अब तुम ये बात अगर मान लो तुम भूल जाते हो तो फिर आगे तुम भूल जाओगे, इसलिए भूलना ही नहीं है। तो मियोसिस, माइटोसिस और क्या बोला हमने? डिप्लॉइड। और ये 4 वर्ड पर बायोलॉजी टिकी हुई है। अब देखो ध्यान से, तो गैमिट बनना है तो ये हमारे, अगर हमारा जो है मनुष्य अपने अंदर गैमिट बनाने जा रहा है। कहां? टेस्टिस के अंदर में। किससे? जर्म सेल। जर्म सेल क्या है? 2n। जर्म सेल क्या है? और गैमिट क्या है? तो जरा तुम ही बोलो, जब हाफ करना हो, क्रोमोसोम का संख्या 2n से n करना हो, तुम मियोसिस को याद करोगे कि माइटोसिस को? ये बात पक्की हो गई कि मनुष्य मियोसिस करके ही गैमिट बनाएगा, मियोसिस करके ही गैमिट। उसी प्रकार नारी भी है। नारी में क्या होगा? यहाँ ओवरी है, ओवरी है, नारी भी डिप्लॉइड है, तो ओवरी के अंदर का हर सेल डिप्लॉइड होगा और वो अंदर में क्या करेगी? ओवरी के अंदर में ओवम बनाएगी। ओवम क्या है? ओवम क्या है? n। ओवम क्या है? n। और ओवरी के अंदर जर्म सेल क्या है? 2n। तो 2n से n बनेगा, तो वहां भी किसको याद करेंगे? इसका मतलब मिला जुला के पूरा कंसेप्ट हो गया कि चींटी से लेकर हाथी तक दुनिया में या कोई भी पेड़ पौधा हो, अगर वो डिप्लॉइड है और अगर वो गैमिट बनाता होगा तो पक्का मियोसिस करता होगा। मियोसिस। और एक वर्ड है कि मियोसाइट किसे कहते हैं? एक वर्ड है मियोसाइट। साइट मने सेल, साइट मने, और मियो मने मियोसिस। ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होता हो उसे मियोसाइट कहते हैं। इसका मतलब ओवरी का जर्म सेल औरत में और मर्द में टेस्टिस का जर्म सेल को क्या कहेंगे? मियोसाइट। क्या बोलेंगे? और मियोसाइट में जितना, मियोसाइट जनरली क्या होता है? 2n। मियोसाइट क्या होता है? 2n।
और गैमिट्स क्या होता है n। इसका मतलब मियोसाइट में जितना क्रोमोसोम का संख्या है ठीक उसका आधा करेंगे गैमिट हो जाएगा। जैसे मान लो मनुष्य के मियोसाइट में, अभी आपको मैं लिए चलता हूं, देखो यहां पर मनुष्य के मियोसाइट में कितना होगा 46 क्रोमोसोम। तो जल्दी बोलो हम लोग के गैमिट में कितना क्रोमोसोम। अगर मान लो मटर का पौधा है, मटर के पौधे में मियोसाइट का मान कितना होगा 14, तो उसमें क्या होगा 7। ड्रोसोफिला में मियोसाइट यानी उसमें 2n का मान 8 होता है, 8 है मियोसाइट में, तो गैमिट में ऐसे। तितली में 380 है तो कितना होगा 100। ऑफियोग्लोसम में 1260 है तो इसका आधा 600 आ रहा है। मक्का में अगर 20 है तो उस मक्का के गैमिट में 10। उसके बाद अगर हम राइस के मियोसाइट की बात करें तो उसमें 24, तो कितने होंगे 12। अगर हम एप्पल की बात करें, सेब की बात करें, एप्पल का 34, तो कितना होगा 17। अगर हम प्याज की बात करें ओनियन, उसमें 16 होता है मियोसाइट, तो कितने होंगे 8। तो प्यारे ये सभी होता है। ये क्या हुआ कि मियोसाइट ऐसा सेल जहां मियोसिस होता है उसे मियोसाइट कहते हैं। और जनरली मियोसाइट दुनिया में क्या होते हैं डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि दुनिया का मैक्सिमम प्राणी तो डिप्लॉइड ही है। लेकिन अगर देखो यहां पर एक बात, अगर मान लो कि ये मधुमक्खी की बात करते हैं, मधुमक्खी में 3 प्रकार का मधुमक्खी होता है, याद करो। एक होता है रानी, एक वर्कर और ड्रोन। माने एक नहीं नाम है, एक प्रकार का क्वीन और कुछ वर्कर और कुछ ड्रोन। इसका नाम है क्वीन, इसका नाम है वर्कर, इसका नाम है ड्रोन। ध्यान देना ये 3 प्रकार के मधुमक्खी एक एक घोंसले में रहते हैं। ड्रोन क्या होता है? ये मर्द होता है, यानी इसको बोलते हैं मेल, इसको बोलते हैं मेल। और ये दोनों क्या है? फीमेल, वर्कर और क्वीन। अब उसमें से एक बात ध्यान रखना, जो वर्कर होती है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि वर्कर स्टेराइल होती है, वो ओवम पैदा नहीं कर सकती है। जो वर्कर होती है फीमेल जरूर है लेकिन वो बच्चा पैदा करने में भाग नहीं लेती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि वो ओवम पैदा नहीं कर सकती। तो मिला जुला के बात आया, इसको कैंसिल करो। मर्द के नाम पर तो अकेला क्या है? ड्रोन, और फीमेल के नाम पर क्वीन। क्वीन कहती है कि क्वीन क्या है? डिप्लॉइड। वर्कर भी है डिप्लॉइड, लेकिन इसका काम समाप्त करो, दोनों डिप्लॉइड है लेकिन इसका बॉडी क्या होता है? अब देखो क्वीन क्या है? डिप्लॉइड। तो क्वीन के बॉडी में जो ओवरी होगा, क्वीन के बॉडी में जो ओवरी होगा वो भी डिप्लॉइड, उसके हर सेल डिप्लॉइड। और इसका मतलब है कि ये जर्म सेल इसका डिप्लॉइड है क्वीन का, और ये ओवम बनाएगी। ओवम क्या होता है? एन। तो 2n से n होगा तो क्या होगा? जल्दी बोलो। इसका मतलब है कि क्वीन मियोसिस करके ही क्या बनाएगी? गैमिट। लेकिन जरा ड्रोन की बात करो, बेचारे ड्रोन की बात करो। ड्रोन के बॉडी का हर सेल क्या है? अगर ड्रोन के बॉडी में टेस्टिस होगा तो टेस्टिस का हर सेल क्या है? एन। आप देखो बनाने वाला भी एन है, और क्या बनेगा? स्पर्म। अरे क्या बनेगा? स्पर्म क्या है? तो एन से क्या बनेगा? एन। एन से क्या बन रहा है? तो सेम में क्या होगा? माइटो। इसका मतलब है कि ड्रोन जब भी गैमिट बनाएगा, ड्रोन जब भी गैमिट बनाएगा तो माइटोसिस करके बनाएगा। इसलिए एक बार आंख मूंद के ये कह देना कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो मियोसिस करके ही गैमिट बनाता है, तो ये कहना गलत होगा। दुनिया में जितने भी डिप्लॉइड प्राणी है वो गैमिट बनाएगा तो मियोसिस करेगा, लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड प्राणी है तो वो गैमिट कैसे बनाएगा? माइटोसिस करके बनाएगा। क्योंकि सेम में क्या होगा? माइटोसिस। और अगर हाफ करना हो तो मियोसिस। इसीलिए मैंने बोला, अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि डी कुमार सही कह रहे हैं कि ये 4 वर्ड अगर नहीं आया, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस और माइटोसिस, तो बायोलॉजी साफ हो गया है ना प्यारे। तो मित्रों अभी समय की समाप्ति होती है, कल हम इसको यहां से लिखाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।